आज की इस कहानी का नाम है बदलाव। बाहर मूसलाधार बारिश जारी है। रह रह कर गरजते बादल आसमान की हृदय में क्रोध, चमक, डर प्रकट कर रहे थे। हमेशा से प्रिय सावन और बूंदे आज उसकी पीड़ा को तीव्र करते प्रतीत हो रहे थे। बाहर ही नहीं, उसे लगा उसके भीतर ही लगातार कुछ टपक रहा था। प्रत्येक श्वास के साथ कुछ घट रहा था। एक एहसास बहुत डरावना था। संसस के अंधेरे उसको एक ऐसी सुरंग में ले जा रहे थे जिससे अंतिम छोर पर जीवन अपने अग्र रूप में विनादित हो रहा था। जटिल परिस्थिति के चक्रव्यूह में फंसकर उसका आत्मविश्वास तूफान में हिलते पत्तों सा भयभीत हो गया था। बस की खिड़की के पास बैठी वह अपनी उद्धेड़बुन में फंसी हुई थी। पास बैठी 4 वर्षीय श्रेया बार बार गोद में बैठाने की जिद कर रही थी। बचपन कितना सौंधा, कितना सलोना होता है। वह भी तो बेटी श्रेया को सब खुशियां देने का प्रयास करती है, चाहे उसके छोटे छोटे शौक हो या लंबी लिस्ट खिलौने की। उसने न केवल अपनी नौकरी बदस्तूर जारी रखी थी, बल्कि वह कम छुट्टी लेती थी। पति गौरव की जान ही थी। श्रेया एक आंसू गौरव को सहन न था। कहते भी हैं कि बेटियां पिता की प्यारी होती है, परंतु उसका बचपन इतना किस्मतशाली नहीं था। हाँ, उसका बचपन पिता के प्यार से महरूम ही रहा। पिता ने हमेशा कुलदीप मानकर भैया अनुराग को ज़्यादा तवज्जो दी। वह तो मात्र भैया की प्रतिछाया के रूप में प्यार पाती रही। हाँ, माँ ने कभी भेदभाव न किया। वे सच्चे अर्थों में पढ़ी लिखी आधुनिक महिला थी। हलवे की कटोरी हो या कॉलेज में एडमिशन की बात, माँ ने हमेशा दोनों को एक जमीन पर बैठाया। पापा के लिए वह पराये घर जाने वाली अमानत से कुछ ज़्यादा कुछ न थी। छोटी छोटी बातों उसे लड़कियां होने का एहसास कराती। वह स्कूटी के लिए तरसती रह गई। भाई को 11वीं में आते ही बाइक दिला दी गई थी। बहाना उसकी सेफ्टी का बनाया गया था, किंतु वह जानती थी पिता समाज के प्रतिष्ठित वकील थे, इसलिए उसको पढ़ाना, थोड़ी स्वतंत्रता देना उनके लिए मजबूरी थी। किंतु मानसिक रूप से अभी भी वे 18वीं सदी के पुरुष ही थे। श्रेया अपनी नन्ही नन्ही कोमल उंगलियों के पोरों से बार बार उसके गालों को छू रही थी। शीतल हवा के झोंकों सा उसका स्पर्श आज उसके जलते अंतर्मन की तपन को बढ़ा बढ़ा रहा था। उसने हॉल से उसके दोनों हाथ नीचे कर शांत बैठने का संकेत दिया। आज वह समझदार बन गई थी। बेहद चंचल व ढेरों बातों करने वाली श्रेया चुपचाप गोद में सिर रखकर सो गई। उसकी आंखों में कल शाम का दृश्य सजीव हो उठा। वह हमेशा की तरह ऑफिस से वापसी करते हुए श्रेया को लेने हेतु मायके में प्रवेश किया था। उसके पहुंचते ही ड्राइंग रूम में अचानक चुप्पी छा गई थी। पापा का चेहरा गुस्से से लाल अंगार पड़ा था और भैया चुप सिर झुकाए, हताश पीला चेहरा लिए सोफे पर बैठे हुए थे। बहुत पूछने पर माँ से पता चला कि दर दर भटकने पर भी मनमाफिक नौकरी न मिलने पर भैया पापा की बची जमान पूंजी से अपना काम शुरू करना चाहते थे। पापा इन रुपयों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। वह उन्हें उसकी योग्यता पर भी संशय हो चला था, किंतु उसे भैया पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह श्रेया के भविष्य के लिए जमा रुपए में से कुछ रुपए उधार के तौर पर अनुराग भैया को एनिमेशन ऑफिस खोलने के लिए देना चाहती थी। इसी छोटी की चाहत ने उसके सुखी संसार की नींव हिला दी थी। मानिनी गौरव व श्रेया बस छोटा सा सुखी संतुष्ट उसका संसार है। मांझी अर्थात उसकी सास दिल्ली में बड़े जेठ के पास रहती है। शादी के कुछ महीने उनके साथ वह दिल्ली में रही। पूरा परिवार पढ़ा लिखा, समझदार, अंडरस्टैंडिंग रखने वाला था। उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ तक कि उसकी सहेलियाँ उसके सुख पर रश्क करती रहती थी। परंतु कल रात जो कुछ हुआ वह उसके लिए अप्रत्याशित था। उसने गौरव को बताया कि वह कुछ रुपए से
अनुराग भैया की मदद करना चाहती है। सुनते ही गौरव आग बबूला हो गया। उठा आर असंभव हो चिल्लाते हुए बोला, तुमने क्या टकसाल खोल रखी है जो उसके तीसरों पैसों बांटती फिर फिरोगी? ऐसा सोचने भी मत। कुछ क्षण वह स्तंभ बन खड़ी थी, फिर पलंग के कोने पर बैठा धीरे से बोली, गौरव, अनुराग भैया गैर तो नहीं, फिर मैं उन्हें उधार दे रही हूँ। काम जमने के बाद वे लौटा देंगे। वैसे भी ये पैसे मेरी कमाई के हैं। मानिनी वाक्य पूरा कर पाती उससे पहले गौरव ने उसके गाल को थप्पड़ से लाल कर दिया। साथ में अनगढ़ बोले जा रहा था, कमाती हो तो क्या, शादी में दहेज नहीं लिया कि हर महीने वेतन तो आएगा। महारानी को जरा ढील दे देती तो क्या सिर पर नाचेगी। मानिनी को काटो खून नहीं था। डर, क्षोभ, गुस्सा, ग्लानि, न जाने कितने भावों ने उनकी मति वृद्धि को कुंद धाराहीन कर दिया था। गौरव के चरित्र के न जाने कितनी अनजानी परतें खुलती चली गई थी। उसका रोम रोम आर्तन करने लगा। उसे लगा यह धरती फट जाए और माँ सीता की भांति वह भी इस धरा में समा जाए। काश ऐसा हो पाता। गौरव उसकी ओर पीट कर सो गया था। वह उसका दम घुटने लगा था। आकुल व्याकुल सोफे पर अथलेटी सी बैठ गई। आंसुओं से भरी आंखों में कई तस्वीरें डूबते उतरने लगे। एक तस्वीर गौरव की, एक अकाउंट की थी जिसके बारे में मैं उससे कभी कुछ नहीं बताया, पूछने पर भी नहीं बताया। उसे नहीं पता गौरव कितना कमाता बचाता है। दूसरी तस्वीर उसके बैंक अकाउंटिंग थी जिसकी जिम्मेदारी बड़े प्यार से गौरव ने संभाल रखी थी। एक और तस्वीर जब उसे बिना बताए उसके 2 लाख रुपए गौरव ने अपने किसी मित्र को दिए थे। पूछने पर बोला वो संभाल रहा है सब कुछ, उसे किसी को हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः रात गई बात गई कि तर्ज पर गौरव सामान्य व्यवहार कर रहा था, किंतु कल रात मानिनी का मन दर्पण दरक चिटक गया था और उसकी किरचन रुक रुक कर उसे साल चुभ रही थी। दोनों सामान्य बने रहने का दिखावा करते हुए अपने अपने ऑफिस को निकलते थे। साँझ हो चली थी। श्रेया का साथ उसके थके थके मन से चौड़ी पर पैर रखा तो सामने मांझी को देख वो खुशी से चिहुक उठी। मांझी ने भी प्यार से पूछा, कैसी हो कुंवार? सिंधु समाज में बहू को बोला जाने वाला शब्द कुंवार शब्द के रसीलेपन ने उनके सूखे हृदय को प्यार से सराबोर कर दिया। रात से हृदय में जम चुके दुख को गले मामतम की गर्माहट से पिघलकर आंखों के रास्ते बाहर निकल भागे। अनुभवी आंखों ने समझा बहुत कुछ, परंतु परिपक्व मन ने जुब्बा खोलने की इज्जत नहीं दी। दोनों ने एक दूसरे से गले मिलाकर औपचारिकता का निर्वाह भर दिया। संध्या को चाय के उपरांत वह कमरे में आराम कर रही थी तो मांझी उसके कमरे में आई और सरतराशते बोली, हाँ अब बताओ क्या बात है? मैंने तुम्हें बेटी सा ही माना है। बेटी के दुख की तरलता स्वतः ही माँ को नम कर देती है। वह मानिनी कुछ न छिपा सकी। उसने सिर नीचे किए रोते हुए रात की सारी बात, गौरव का व्यवहार और अपनी सोच माँ के आंचल में उड़ेल डाली। हृदय मर्तबान खाली होने पर जब उसने मुंह ऊपर उठाते देखा, मौजी के आंखों से निरंतर आंसू स्रावा प्रवाहित हो रही थी। अपनी सिसकियों के रोकने के क्रम में उसे हिचकियां आने लगी थी। बहते आंसू को बार बार पोंछने से साड़ी का पल्लू भी उन दोनों के दुख का साक्षी बन गया था। बाढ़ के समय उथला पानी मोहल्ले के एक घर का सामान दूसरे घर में पहुंचा देता है। उसी कारण मानिनी में आंसू के सैलाब ने उसके क्रोध, तनाव, घृणा, उलझन से मिश्रित मनोभावों को मांझी में संप्रेषित कर दिया था। जब दोनों की स्थिति एक सी थी, मांझी चुपचाप उठी और बाहर चली गई थी। मांझी के संग बिताए संतावना के उन चंद पलों ने मानिनी के मन का सारा कलुष अपने समस्त दोषों के साथ स्नेह की गंगा में मिल पवित्र हो चुका था। उसने रात को खाना शांत मन से बनाया, किंतु एक
एक ढंग निर्णय वह मन ही मन कर चुकी थी। रक्षाबंधन के त्योहार के बाद गौरव से आर्थिक चीजों पर दो टूक बात वह करेगी। डिनर निपट जाने के बाद मानिनी बालकनी में बैठी माँ जी के लिए आइसक्रीम ले गई थी। उन्होंने हाथ पकड़ उसे वही बैठा लिया और बोली, कुंवर मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बेटे की सिराओं में प्रवाहित पुराने घिस्से पीटे संकीर्ण दुर्गंधमय सूक्ष्म विचारों कणों की देख ही नहीं पाई। नहीं जान पाई कि मेरे सारे प्रयासों से उसी काया दो तो चमकीली आधुनिक हो गई, परंतु अंतस वैसा ही मैला रह गया जिसकी दुर्गंध ने तुम्हारे सुवासित पवित्र मन को भी दुर्गंध युक्त कर दिया। माँ जी बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगी, दाम्पत्य जीवन आग पर चलने जैसा है। नारी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है धैर्य और संयम। संयम व अविश्राव के बाद बादल पति पत्नी के रिश्ते में बार बार उभरते हैं, परंतु हमें अपनी समझदारी से प्रयास करना होता है कि संशय के बादल छंट कर प्यार की धूप से घर आंगन नहला दें, ना कि बिजली गिरे और सब कुछ नष्ट हो जाए। उसने अपना सिर माँ जी के कंधे पर रख दिया था और वे हौल हौल से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, लोग काले सफ़ेद ही नहीं ग्रे ना होते हैं। जीवन में सुख दुख अच्छाई बुराई रेल पटरी की तरह साथ साथ चलते हैं। उसको अलग करके गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जा सकता। जिन चीज़ों को हम सही करना चाहते हैं कभी कभी वे स्वतः ही बिना हमारे प्रयास के मनोनुकूलन हो जाती है। अतः समय पर विश्वास रखना हमारी कमजोरी नहीं ताकत होनी चाहिए। जी मां जी कहकर मानिनी अपने कमरे में चली आई। गौरव से तो अनबोला चल रहा था। आंखें बंद करके वह माँ जी की बातें गूंजती रही। जीवन पर और थोड़ा सा गौरव पर विश्वास हद हो चला था। माननी थी वह तो ऐसे कैसे मान जाती। सोते हुए गौरव बहुत भोले लग रहे थे। उमड़ते ढेर सारे प्यार को समेट वह गौरव को पीट करके सो गई। गौरव ने धीरे से कमर पर हाथ रखा था। आदतन या जानबूझकर पता नहीं, पर पता नहीं क्यों उसे भला लगा। यह एहसास उसे नींद के आगेश में सुलाने के लिए काफ़ी था। प्रातः उसका मन अभी भी सूना था। मन के घावों में चिरकन कम थी, किंतु टीस अभी बाकी थी। आज रक्षाबंधन के त्योहार का दिन था और उसके मन में कोई उमंग न थी। उसने सोचा था आज भाई को राखी की सौगात के रूप में रुपए की पोटली देकर वह एक नई इबारत लिखेगी। वह साबित करेगी कि भाई अगर बहन का संबल होता है तो वक्त पड़ने पर बहन भी भाई का संबल बन सकती है। रिश्ते में प्यार की खुशबू समांतर प्रवाहित होती है। पिता की पारंपरिक पुरुषवादी सोच के वृक्ष की जड़ें वह कुछ तो हिला पाएगी, परंतु उसे ही मुंह की खानी पड़ी थी। राखी व मिठाई लेकर वह बुझे मन से श्रेया व गौरव के साथ मायके के लिए निकली। मन को तो उसने किसी तरह संयत कर रखा था, परंतु भावनाओं का सैलाब आंखों के रास्ते बाहर आने को बराबर बेताब था, जिनको बड़ी मुश्किल से रोकने का असफल प्रयास वह रुमाल की मेढ़ लगाकर रही थी। गौरव ने दोबारा पूछा, क्या हुआ? उसने गर्दन हिलाकर कहा, कुछ नहीं, कुछ किरचन पड़ गई है। फिर रास्ते भर खामोशी छाई रही। माँ का घर आते ही उसने मन में उठते दुख के गुबार को किसी तरह रोका और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अनुराग भैया से हंसी मजाक करने लगी। उसने मेज पर पूजा की थाली सजाई और भैया को टीका कर राखी बांधी। इतने में छोटे भाई को मेरी तरफ से
सौगात कहकर एक लिफाफा गौरव ने भैया को पकड़ा दिया। इशारों में मानिनी सब समझ चुकी थी। वह भाव विभोर हो उठी। अनगिनत तारे एक साथ उसकी आंखों में झिलमिला उठे। गौरव ने उसकी ओर देखकर बोला, अभी और कीर्तन हो तो निकाल दूं? वह नई दुल्हन की भांति लाज से दूहरी हो गई। माँ के कंधे पर सिर रखकर बोली, धत। उसने मन ही मन नत हो मांझी को प्रणाम किया और पिता ने बड़े प्यार और एतमान के साथ उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसके जीवन में छाए काले घने बादल छट चुके थे। दूर बादलों की ओट में चमकता सूरज मुस्कुरा रहा था। तभी धूप का एक टुकड़े ने पूजा की थाली को अपने उजाले से भर दिया। उसकी झोली भी भर गई थी। आज भाई ने नहीं, उसके जीवन साथी ने दी थी। पोटली सौगात वाली। उसके हाव भाव गौरव से छिपे ना थे। बार बार गौरव की आंखें उस पर ठहर जाती। उसकी आंखें समझ रहे हैं ना। उसे कभी बिहारी याद हुआ है। कहत नटखत रिझत खींचत मलत मलत लाजे भरी भीन में करते हैं। नैननू ही सब बात तो प्यार से बांधे अपने भाई को राखी। सभी फ्लोवर और पाठक पढ़े मेरी कहानी। मेरे लिए यही होगी रक्षाबंधन की सौगात। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।